ये कोलिजन का पार्ट 2 है जिसमें डिस्कस करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडी जो है एक दूसरे से चिपक जाता है आफ्टर कोलिजन, टकराया चिपक गया, जैसे क्ले को दीवार में मारने से क्ले दीवार से चिपक जाता है। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सेपरेशन का वेलोसिटी बाय अप्रोच का वेलोसिटी, दोनों का रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको स्मॉल ई से दिखाते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, वो इनिशियली u1 वेलोसिटी से चल रहा था। एक और ऑब्जेक्ट है m2 जो कि इनिशियली u2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। ये वन डायमेंशनल मोशन ही है अभी भी। दोनों का जो सेंटर ऑफ इम्पैक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, और ये बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे से टकराएगा और चिपक जाएगा और एक कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा जिसको हम लोग v बोल रहे हैं। इसका मास था m1, इस वाले का मास था m2। अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करें, देखो यहाँ पे जब टकरा रहा तो जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा वो इसका इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। यहाँ पे जो एक्ट करेगा ये नॉर्मल है। फर्स्ट वाले बॉडी को इधर मूव करना चाहेगा, सेकंड वाले को इधर मूव करना चाहेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा। बिफोर मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन लिख सकते हैं कितना मोमेंटम होगा, पी इनिशियल वो होगा m1u1 प्लस m2u2। और आफ्टर कोलिजन जब दोनों स्टिक कर गया तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मास तो कंबाइन हो गया, m1 प्लस m2 हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी v से चल रहा है और दोनों ही कंजर्व होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पी इनिशियल एफ एक्सटर्नल 0 है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है नहीं कोई, जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल है। मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। तो क्या लिख सकते हैं, m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल V। और V ये कॉमन वेलोसिटी है जो निकालना था। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी निकल के आएगा, कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये कॉमन वेलोसिटी है। अगर कॉमन वेलोसिटी निकाल लिए तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा क्योंकि डिफॉर्म हो जाएगा बॉडी और वो प्लास्टिक होगा, वो वापस नहीं आ सकता है, इलास्टिक रीजन में नहीं है। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, कुछ